चुके हैं जहाँ पे हमें जाना था। अभी बस कुछ ही मेहमान आए हैं। सो अभी आप मेरा फुल लुक देख लो। और अब जहाँ भी जाऊँगी ना मैं आपको साथ दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जाती हूँ। ओके, दिस इज माय फुल। कैसा लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में अरे आप तो शहजादी लग रही है। रेडी हो गई है? कैसी हैं आप? छोटी मामी भी रेडी कैसी है? Is my mask look? Okay. And अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप बताएं कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, सो अब हम लोग जैसे ही कुछ मेहमान आएंगे फिर हम लोग आपको दिखाएंगे कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। के लिए बाय बाय, टाटा, अलग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? नच्ची का अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है। चच्ची, ओहो ये स्कार्फ यही तो चाहिए था। अच्छा लग रहा है या नहीं? हाँ अच्छा लग रहा है, बहुत जबरदस्त लग रहा है। और ये जो लड़की मुंह छुपाती फिर रही है अपना ये बस शुक्र अब लाइट तो आई। चलो भाई अब मिलते हैं आपसे बाद में। हाँ चलो 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 चलो। ये आया है दूल्हे की दुल्हन का भाई। क्या देखा है आपने? हम लोग पहुंच चुके हैं मगरिब होने से पहले पहले और अभी तक निकाह नहीं हुआ है। अब बस इंशाल्लाह एक निकाह होने वाला है ना भाई? क्या हुआ है? नहीं बताओ तो कुछ भी चाहिए। किसको? रात तक तकलीफ चलेगी और अभी तो इसकी सारी गाड़ी। हाँ अम्मी कहाँ उठ के जा रही है पता नहीं। और यहाँ पर ब्राइड आ गई थी, कशफ आ गई थी और यहाँ पर ये देखें यहाँ पे उसका हो रहा था माशाल्लाह से फ़ोटो शूट। बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। काशी से आई थिंक तैयार हुई थी और ये देखें सब खड़े हुए जो हैं वो देख रहे हैं। अम्मी हैं, कशफ की छोटी बहन रोइना है और यहाँ पर कबूल है का केक भी आ गया था जो मेरी कज़न ने बनाया था। ये दूसरे चचा की बेटी है जिसने बनाया था। माशाल्लाह से चच्ची भी अच्छी लग रही थी। चच्ची ने मैक्सी पहनी थी और जी ये आ गई जरनिश की साथ मेरे कज़न की बेटी है। अब यहाँ पर जी दूल्हे की आमद होनी थी और सब खड़े हो गए थे लाइन से दूल्हे पे फूल बरसाने के लिए, उसको वेलकम करने के लिए। यहाँ लाइन से जो है वो सारी लेडीज़ खड़ी हुई हैं। अब आ गए थे दूल्हे वाले अंदर, इनकी एंट्री हो चुकी थी। सब ने माशाल्लाह से इनके ऊपर फूल फेंके, कुछ ने गजरे दिए। यहाँ पर दूल्हे की बहनें जो हैं वो आ गई थी, साथ में ये हैं दूल्हे की अम्मी जो कि मेरी फूफो से मिल रही हैं। ये रहा माशाल्लाह से दूल्हा। दूल्हा भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला दोनों की जोड़ियों को सलामत रखे। और यहाँ पर हो रही थी जी निकाह की तैयारी हो रही थी और वहाँ मेरी अम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही थी। अम्मी के गर्दन में शदीद दर्द हो रहा था और मेरी चच्ची को एक बार फिर रोना आ रहा था क्योंकि ये टाइम बहुत सेंसिटिव होता है। दिल जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है, ख़ास तौर से माँ का। अब सब निकाह के लिए जा रहे हैं और आपका कैसी लग रही है? मैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं थी, ना ही मेरे दोनों भाई मौजूद थे। इस वक्त जिस टाइम पे निकाह हो रहा था तो एकदम से मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई और हम लोगों को अम्मी को लेकर भागना पड़ा हॉस्पिटल। इस टाइम पर भी हम लोग हॉस्पिटल के अंदर थे। हमें नहीं पता दुल्हन की एंट्री कैसे हुई, उसके बाद क्या कुछ हुआ। ये सारे सीन माशाल्लाह से रिकॉर्ड किए हमारी उशना ने। और उशना जो थी उसको पास कैमरा था, मैं मोबाइल भी नहीं ले जा सकी और एकदम से बस हम हॉस्पिटल भागे, दोनों भाई और मैं अम्मी को लेकर। और अम्मी का जो था वो बीपी हाई हो गया था और यहाँ पर माशाल्लाह से दूल्हे का निकाह हो रहा है। दुल्हन का जो था वो ब्राइड रूम में हो चुका था निकाह।
तो इसके क्लिप्स मेरे पास मौजूद नहीं थे तो मैं नहीं लगा सकी। साथ ही साथ जब यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था वहाँ पे मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो कहीं और भी बहुत कुछ हो रहा था जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि क्या हुआ था जिस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल सकी थी इतने दिन। खैर यहाँ पर जो है वो अब माशाल्लाह से सब यहाँ पर खड़े हो गए हैं। ये वीडियो भी उष्णा ही बना रही है। ये पूरा इस तरीके से पूरा सेटअप बनाया था कि दूल्हा दुल्हन आमने सामने बैठे और जिस तरीके से आजकल ट्रेंड चल रहा है बिल्कुल उसी तरीके से हुआ था। पिज़्ज़ा है और अब हम लोग अभी तक भी नहीं आए थे और ये उष्णा ही वीडियो बना रही है। कैसा लगा? हम तो अभी अभी आए हॉस्पिटल से। हमारी अम्मी हॉस्पिटल पहुंच गई थी। अम्मी का बीपी हाई हो गया था। अब नहीं, अब लो नहीं हुआ, अब बेहतर हो गया, शुक्र है। और ये मेरी शहजादी पिज़्ज़ा एंजॉय कर रही है। वाह। निकाह हो चुका था तो माशाल्लाह से दूल्हा दुल्हन स्टेज से नीचे उतरकर अपना फ़ोटो शूट करा रहे थे और यहाँ पर ये कैमरामैन्स की रिक्वायरमेंट पर दूल्हा दुल्हन जो होते हैं वो कैमरामैन की कठपुतली बन जाते हैं और उनके इशारों के ऊपर नाचते हैं कि अब आप ऐसा पोज लें, अब आप ऐसा पोज लें। खैर जी, जोक सपाट ये तो सभी के साथ होता है। और माशाल्लाह से ये मेरे माशाल्लाह चाचा की फैमिली, मेरे चचा मेरी चच्ची, अल्लाह पाक मेरे चचा को लंबी ज़िंदगी से सेहत और तंदुरुस्ती वाली और इन दोनों की जोड़ी सलामत रखे। और यहाँ पर मेरे चाचू ने सबको स्टेज पर बुला लिया था कि फ़ोटोशूट करवाने के लिए और अम्मी, चचा, चच्ची और सब माशाल्लाह से स्टेज पर हम लोग चढ़ गए थे। मेरी बस हो चुकी है। तो जी, जैसा कि आप लोगों को मैंने ये पूरी वीडियो अपनी दिखाई और दिखाने के टाइम पे मैंने आपको एक टाइम ऐसे भी बताया कि निकाह का टाइम था और इस वक्त मेरे दोनों भाई निकाह के टाइम पे खड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही निकाह स्टार्ट होने वाला था जो है अम्मी की तबीयत जो है वो शदीद ख़राब हो गई। अम्मी के जो गर्दन है वो उसमें दर्द हो रहा था, अम्मी के सर के अंदर दर्द हो रहा था। अम्मी के जो पीछे सर के अंदर एक नस होती है यहाँ पे पीछे की तरफ, वो जो है वो चक्के चल रहे थे अम्मी के सर के अंदर। और ऐसा कभी नहीं हुआ अम्मी के साथ और ये समझ नहीं आ रहा था कि अम्मी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और कभी अम्मी ने ऐसा नहीं कहा जब वो बहुत ज़्यादा हमारे क्लोज़ की कोई तकरीब होती है और कोई तबीयत ऐसी ख़राब हो रही होती है तो कभी अम्मी ने ऐसे नहीं कहा कि मुझे इतनी शिद्दत का दर्द है कि मुझे हम जब भी अम्मी से कहते थे कि चले अम्मी हम आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं तो वो कहती थी कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी बाद में चले जाएंगे। लेकिन ये दर्द अम्मी के इतनी शिद्दत का था कि जब हमने अम्मी से कहा कि अम्मी चले अब हम आपको डॉक्टर के यहाँ लेके चलते हैं तो अम्मी फ़ौरन खड़ी हो गई और फिर हम अम्मी को लेकर गए पटेल जाके पता चला अम्मी का बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था। और
ये क्यों हो रहा था ये तो समझ नहीं आया था उस वक्त तक। जब हम आ गए, आने के बाद खाना वगैरह से फारिग हो चुके थे, रिफ़्रेशमेंट हो चुका था, तो पता चला हमें कि हमारी मुमानी की डेथ हो गई। मुमानी की डेथ हो गई तो उस टाइम पे अम्मी को ना खाला को किसी को भी नहीं बताया था। और जब ये सब सिलसिला चल रहा था वहाँ हमारी मुमानी की हालत ख़राब हो रही होगी, तो यहाँ पर मेरी खाला का भी दिल घबरा रहा था, मेरी अम्मी की भी जो है वो इस तरीके की तबीयत ख़राब हो रही थी। ये लोगों से सुनते ही हैं कि जब कोई अपना इस दुनिया से रुखसत हो रहा होता है तो किसी अपने की जो है वो हालत ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, ना उनका खाना खाने को दिल चाह रहा होता, ना उनका किसी से बात करने का दिल चाह रहा होता। तो यही सब हमने देखा कि तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ कि मुझे मेरा जो ये वीडियो होगी आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।